हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आप लोगों की पढ़ाई मस्त चल रही होगी। चलिए देरी ना करते हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं। अभी तक हम टॉपिक पढ़ रहे थे सरल रेखा में गति, मतलब मोशन इन स्ट्रेट लाइन, मतलब कोई वस्तु सीधी रेखा में चल रही है तो उसके क्या क्या फार्मूला हो गए, क्या उसके नियम बन सकते हैं, ये सब हम पढ़ रहे थे। आज हम इसके न्यूमेरिकल्स देखने वाले हैं, मतलब इसके जो फार्मूला एनसीईआरटी बुक के जो न्यूमेरिकल्स है वो आज सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले एक बार हम फार्मूला रिवीजन कर लेते हैं, सारे जो हमने अभी तक पढ़े सारे फार्मूला उन सभी को आज हम एक बार प्रैक्टिस कर लेते हैं। तो जैसे सबसे पहले मैंने फार्मूला क्या पढ़ाया था, चाल बराबर दूरी बटे समय। चाल बराबर दूरी बटे समय दूसरा समीकरण पढ़ाया था। दूसरा फार्मूला मैंने पढ़ाया था गति का जो प्रथम समीकरण होता है, गति का फर्स्ट समीकरण क्या होता है, v बराबर u प्लस AT। दूसरा समीकरण क्या होता है, s बराबर ut प्लस हाफ AT स्क्वायर। तीसरा समीकरण क्या होता है, v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as। ये सारे फार्मूला हमने पढ़ाए थे। इससे मिलता जुलता एक फार्मूला और पढ़ाया था, वो अभी जब मैं न्यूमेरिकल सॉल्व करवाऊंगा तो तब बताऊंगा। अब इसी से अगर तुमको क्या बोलते हैं, अगर अंतिम वेग दिया गया हो और प्रारंभिक वेग दिया गया हो और त्वरण दिया गया हो और बोल दिया टाइम निकालो, तो इस फार्मूला का प्रयोग करेंगे। अगर प्रारंभिक वेग दिया गया हो और टाइम दिया गया हो और त्वरण दिया गया हो तो इसी से हम इस फार्मूले से हम इसकी दूरी निकाल सकते हैं। तो चलिए देरी न करते हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं न्यूमेरिकल्स में। ये तो हो गया फ्रंट पेज, दूसरा पेज हो गया, इसको बताते हैं। तो पहला न्यूमेरिकल्स का रहा 2.1 में, मतलब दूसरे चैप्टर का पहला क्वेश्चन है, नीचे दिए गए गति के कौन से उदाहरण में वस्तु का लगभग बिंदु, मतलब कि किसी वस्तु का जो बिंदु होगा, बिंदु किसको माना जा सकता है। तो पहला ऑप्शन क्या है, दो स्टेशनों के बीच बिना रुके चली कोई रेलगाड़ी, मतलब कोई रेलगाड़ी, जैसे मान लो एक एक डिब्बा ये है और एक प्लेटफॉर्म ये है, इन दोनों के बीच में कोई ट्रेन चल रही है। एक डिब्बा ये हो गया, एक प्लेटफॉर्म ये हो गया और प्लेटफॉर्म ये हो गया, और इन दोनों के बीच में ये ट्रेन चल रही है तुम्हारी। तो ट्रेन तुम्हारा किसका काम करेगी, ट्रेन तुम्हारा बिंदु का काम करेगी। तो इसका मतलब इसमें ऑप्शन तुम्हारा फर्स्ट सही है। ठीक। अब ये दूसरा क्या दिया हुआ है, किसी चुंबकीय पथ पर, किसी चुंबकीय मतलब किसी वृत्तीय पथ पर, यहाँ वृत्तीय होगा, वृत्तीय किसी वृत्तीय पर साइकिल चला रहे किसी व्यक्ति पर बैठा कोई बंदर, मतलब कोई बंदर की साइकिल पर बैठा हुआ है और वृत्ताकार सर्कल पर घूम रहा है। तो वहां पर तुम्हारा वो जो बंदर बैठा हुआ है, बंदर बिंदु वस्तु का काम नहीं करेगा, क्योंकि जो तुम्हारा वृत्त होगा ये तुम्हारा वृत्त है और यहाँ पे ये साइकिल है, इसके ऊपर बैठा हुआ है। तो साइकिल को एक बार तुम मान सकते हो बिंदु वस्तु, लेकिन बंदर को आप नहीं मान सकते हो। समझ गए। दूसरे न्यूमेरिकल पे आते हैं। दूसरा न्यूमेरिकल अभी इसका ग्राफ नहीं बना है, इसका चौथा बताते हैं आपको। ये है, ये 2.3 क्वेश्चन है। क्या कहता है, एक महिला अपने घर से प्रातः 9 बजे 2.5 किलोमीटर दूरी अपने कार्यालय के लिए सीधी सड़क पर चलती है। क्या कहता है क्वेश्चन, एक ये महिला है, ये महिला का घर हो गया, अपने घर से 9 बजे, यहां से 9 बजे निकलती है महिला वो, और महिला का घर से कार्यालय तक के बीच की दूरी कितनी है, दूरी रेखा दे रखा है, ये मान लो कार्यालय है महिला का, ये तुम्हारा कार्यालय हो गया, और यहां से यहां तक की जो दूरी दे रखा है, कितनी दे रखा है, 2.5 किलोमीटर। इसके आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है, चाल से चलती है, वह वहां 5 बजे तक रहती है, मतलब वो वहां पर 5 बजे तक रुकती है। कार्यालय मतलब एक महिला है, वो कार्यालय जाती है और सुबह 9 बजे घर से निकलती है, उसके बाद 9 बजे से लेकर के शाम को 5 बजे तक वो वहीं पे रुकती है। उसके बाद क्या कह रहा है, 25 किलोमीटर उसके बाद 25 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से वह किसी ऑटो रिक्शा द्वारा अपने घर लौट आती है, मतलब जाती कितने स्पीड से है,
5 किलोमीटर प्रति घंटा से और वापस कितने घंटे से आती है, 25 किलोमीटर प्रति घंटा से। तो उपयुक्त पैमाना चुनिए तथा इसकी गति का एक्सटी मतलब इसका ग्राफ भी बनाना है, समझे। तो कैसे निकालेंगे, सबसे पहले जैसे मान लो आप हैं, तो आप घर से जब स्कूल जाते हैं, मान लो अभी थोड़ी देर के लिए भूल जाइए कि यहाँ पर कार्यालय लिखा हुआ, यहाँ पर आप हो गए और ये आपका स्कूल हो गया, ठीक। और आप अपने घर से जब स्कूल जाते हैं, मान लो अपने घर से कुछ सीधे दूरी पर चलेंगे तो कितने 2.5 किलोमीटर दूर पर क्या है, तुम्हारा स्कूल है। तुमको अपने घर से स्कूल जाना है, स्कूल के बीच की दूरी हो गई 2.5 किलोमीटर, इतना समझ में आ गया। उसके बाद क्या कह रहा है कि वह सीधी सड़क पर चलता है, कितनी स्पीड से जाता है, अपने घर से स्कूल कितनी स्पीड में जाओगे आप, 5 किलोमीटर प्रति घंटा, मतलब 1 घंटे में 5 किलोमीटर स्पीड से आप जा रहे हैं स्कूल, ठीक। और स्कूल पे आप 5 बजे तक रुकते हैं, तो अभी आप यहाँ तक रुकिए, इसके आगे इतना क्वेश्चन पहले सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर क्या दिया हुआ है, ये दूरी दे रखी, ठीक। और ये क्या दे रखा है, ये चाल दे रखी है। तो अभी मैंने सबसे पहले फार्मूला क्या पढ़ाया था, फार्मूला मैंने क्या पढ़ाया यहाँ पर, चाल बराबर दूरी बटे समय, ठीक। दूरी क्या है, इसकी जो दूरी है, दूरी कितनी दे रखी है 2.5, और समय क्या रखा है, समय निकालना है यहाँ पर, समय टी मान लो। और चाल दे क्या रखी है, कितनी स्पीड से जा रहे हो आप, 5 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से आप जा रहे हैं। तो इसमें आपका समय निकालना है, तो टाइम बराबर क्या हो जाएगा, इसका इस पे गुणा करवाएंगे, ये नीचे आ जाएगा, तो 2.5/5 आ जाएगा। इसमें पॉइंट हटाएंगे, यहाँ 0 आ जाएगा, तो कितना बचा 1/2 आ गया। इसको डिवाइड करेंगे तो 0.5 से घंटा आ गया, मतलब 1.5 घंटा का मतलब क्या होता है, 30 मिनट, मतलब 1 पॉइंट मतलब 1 का आधा कितना होता है 1.2, तो 1 घंटे में कितने मिनट होता है, 1 घंटे में होता है 60 मिनट। तो 0.5 मिनट में कितना, घंटे में कितने सेकंड मिनट हो गए, इतने में हो गए तुम्हारे 30 मिनट होगा, मतलब कहने का 30 मिनट निकला। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि आप अपने स्कूल जाते हैं 9 बजे, अपने घर से निकलते हैं, 2.5 किलोमीटर स्पीड से आप जाते हैं, और कितनी स्पीड से आप जा रहे हैं, 5 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से आप जा रहे हैं, तो कितनी देर में पहुंच जाएंगे, तो आप पहुंच जाएंगे 30 मिनट में आप अपने स्कूल पहुंच जाएंगे। टाइम कितना निकल आया, 30 मिनट, मतलब 30 मिनट में आप पहुंच जाएंगे अपने स्कूल। उसके आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है, उसके आगे क्वेश्चन कह रहा है, चाल से चल रही है, अब क्या कह रहा है कि वहां पर 5 बजे तक रुकती है, मतलब आप 5 बजे तक स्कूल पे रुकते हैं, उसके बाद 25 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक रिक्शा पकड़ते हो आप, और वापस आप आ जाते हैं, तब कितना समय लगा, ये निकाल लीजिए। मतलब कहने का ये हुआ, यहाँ पे चाल बराबर, फिर फार्मूला लगाइए, चाल बराबर दूरी बटे समय, ये तो फार्मूला आपने पढ़ा ही है। चाल क्या है, आप कितनी स्पीड से आप वापस आ रहे हैं, 25 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से आप वापस आ रहे हैं। यहाँ पर दूरी कितनी दे रखी है, जितनी दूरी जाने में लगेगा, मतलब कि यहाँ से क्या कहते हैं, जब अपने घर से स्कूल गए तो दूरी बीच कितनी थी, 2.5 किलोमीटर। अब स्कूल पहुंचने के बाद वापस भी आएंगे तब भी दूरी 2.5 किलोमीटर ही रहेगी, ना कि वहां जाने के बाद स्पीड बढ़ेगी तो है नहीं। तो यहाँ पर जो दूरी कितनी है, दूरी दे रखी है 2.5 किलोमीटर, उसके बाद समय यहाँ पे निकालना है, ठीक। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, मतलब 2.5 डिवाइड बाई 25, यहाँ 0 हटाएंगे, आ गया, तो यहाँ नीचे आ गया 10, तो इसको काटेंगे तो 1.1 सेकेंड आ गया, ठीक। सॉरी, यहाँ पे 6 आ जाएगा। तो अब इसको क्या कहते हैं, जैसे इतना आया, अब इसके बाद मतलब कहने का ये हुआ कि आपको जाने में 30 मिनट लगा था और आने में कितना टाइम लगा, सिर्फ और सिर्फ 6 मिनट, 0.6 मिनट, मतलब जाने में आपको लगा 30 मिनट, आने में लगा 6 मिनट। इन दोनों को अगर हम जोड़ देंगे तो क्या कह रहा है, आने और जाने में टोटल समय बताइए, समय कितना है, टी बराबर कितना हो गया तुम्हारा, 30 मिनट जाने का हो गया और 6 मिनट आने का हो गया, प्लस 6 बराबर आ गया 36 सेकेंड,
मतलब कहने का 30 मिनट हो गया तुम्हारा जाने का और आने का हो गया 6 मिनट। और आने में समय क्यों कम लग रहा है? क्योंकि आपको जो रिक्शा लेके आ रहा है वो ज़्यादा स्पीड से लेकर के आ रहा है, इस वजह से आप सिर्फ और सिर्फ 6 मिनट में वापस आ जाते हैं। चलिए अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं। जी है, अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है? कोई जेट वायुयान है, एक कोई वायुयान है, वो कितने स्पीड से चल रहा है? 500 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रहा है। और यह जेट वायुयान की अपेक्षा कोई दूसरा एक और वायुयान है, वो 15 किलोमीटर चाल से अपने दहन को पीछे की तरफ, मतलब जैसे मान लो ये तुम्हारा जहाज हो गया, ठीक, दहन उत्पादों को बाहर निकालता है जमीन पर खड़े किसी प्रेक्षक को किस चाल से, मतलब कि जब जैसे मान लो ये तुम्हारा जहाज है और ये जहाज कितनी स्पीड से जा रहा है? 500 किलोमीटर प्रति स्पीड से जहाज चल रहा है। और जो इसका ईंधन का जो फ्यूल वो निकला है, धुआं निकलता है पीछे की तरफ, तो ये कितनी स्पीड से पीछे की तरफ निकल रहा है? 1500 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से पीछे की तरफ निकल रहा है। वायुयान आगे की तरफ चल रहा है और धुआं, उसका जो धुआं निकल रहा है वो पीछे की तरफ निकल रहा है। और यहाँ पर आप खड़े हैं, मान लो ये हो गए आप, ठीक, यहाँ पर आप खड़े हैं, आप इसको देख रहे हैं यहाँ से, ठीक। जब इसको देख रहे हैं तो आपको क्या कह रहा है कि आपको इसकी जो धुआं है कितने स्पीड से जाते हुए निकलेगा, ठीक। तो इसके लिए क्या कर सकते हो? कह सकते हो कि जैसे मान लो इसकी एक्चुअल स्पीड निकालनी है, तो स्पीड, एक्चुअल स्पीड या मान लो टोटल निकालना है आपको, तो मतलब इसकी मान लो स्पीड मान लो v1, इसकी स्पीड मान लो v2, तो v1 प्लस v2 आ जाएगा, ठीक। अब ये जहाज जो है, जहाज आगे की तरफ चल रहा है, मतलब 500 किलोमीटर स्पीड से आगे की तरफ चल रहा है। अब धुआं कितने स्पीड से पीछे की तरफ निकल रहा है? 1500 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से पीछे की तरफ, मतलब उल्टा निकल रहा है। उल्टा का मतलब अब माइनस का चिन्ह प्रयोग होगा, क्योंकि आप जा रहे हैं आगे को और प्रतिक्रिया बल पीछे की तरफ लग रही है, तो इस वजह चिन्ह माइनस के लिए जाएगा। तो यहाँ पर प्लस आया और यहाँ पर माइनस हो गया, कितना? 1500 किलोमीटर प्रति घंटा हो गया, ठीक। अब इसको जोड़ेंगे तो कितना हो गया? 500 माइनस का 1500, ठीक। अब इसको माइनस कर दो, कितना हो गया? माइनस का 1000। मतलब ये माइनस चिन्ह क्या बता रहा है? माइनस चिन्ह इसमें ये बता रहा है कि इसका जो धुआं निकल रहा है पीछे की तरफ वो उल्टी दिशा में निकल रहा है, ठीक। तो इसका आंसर क्या होगा? जो धुआं की स्पीड क्या होगा? धुआं मतलब पीछे की तरफ क्या कितना निकल रहा है? माइनस का 1000 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से पीछे की तरफ निकल रहा है। ये माइनस चिन्ह बता रहा है कि पीछे की तरफ निकल रहा है, ठीक है। इसको आप नोट कर लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लो और समझ गए। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, क्या कह रहा है? सीधे मार्ग पर कोई कार 126 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है। मतलब कोई कार है, वो एक राजमार्ग पर 126 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है। इसे 200 मीटर दूरी पर रोक दिया जाता है, मतलब यहां से 200 मीटर दूरी पर रोक दिया जाता है। कार के एक समान, कार को मतलब कार जो है, यहाँ पर गलत टाइपिंग का मिस्टेक है। कार एक समान से चल रही है, जो कार की स्पीड है बिल्कुल एक समान चाल से चल रही है। और इसका मान निकालिए, कार के रुकने में कितना समय, मतलब कार को वहां तक, यहाँ से वहां तक जाने में 20 मीटर दूरी पर, 200 मीटर दूरी पर रोकने में कितना समय लगेगा? समय निकालना है। तो समय निकालने के लिए फार्मूला आपको भी मैंने बताया, चाल बराबर दूरी बटे समय। समय निकालना है तो समय बराबर टाइम बराबर क्या हो जाएगा? टाइम बराबर हो जाएगा दूरी बटे चाल, ठीक। बीच की दूरी कितनी है? 200 मीटर। और इसकी स्पीड कितनी है? 100, कितना दे रखा है? 126 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चल रही है। 126 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से, किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चल रही है।
अब किलोमीटर प्रति घंटा को आपको मीटर प्रति सेकंड में चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि ये तुम्हारा मीटर, दूरी इसकी मीटर में दे रखी है और स्पीड किसमें दे रखी है, किलोमीटर प्रति घंटा में। तो इसको आप चेंज करेंगे 126 गुणते, चेंज करने के लिए क्या करना पड़ता है, 5/18 का गुणा करना होता है। तो यहाँ पर कितना हो गया, 126 गुणे 5/18। ठीक, अब इसको अगर आप सॉल्व कर लेंगे आंसर निकल आएगा, समझ गए। तो इसको आप नोट कर लीजिए। सबसे पहले क्या करना है, चाल बराबर दूरी बटे समय से निकालना, उसमें समय निकालना है, दूरी बटे चाल हो जाएगी। दूरी कितनी दे रखी है, 200 मीटर। उसके बाद 126 किलोमीटर स्पीड से आपकी कार जा रही है। अब ये किलोमीटर प्रति घंटा में दिया हुआ है, तो इसको मीटर पर सेकंड में चेंज करो। ठीक, जैसे चेंज करेंगे तो क्या बोलते हैं, हो जाएगा तुम्हारा, ये आया, इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा। आंसर इसका कितना निकलेगा, लगभग आंसर निकलेगा इसका 200 सेकंड निकलेगा। ठीक, ये आपका आंसर आ जाएगा, इसको नोट कर लीजिए आप। अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है, एक कण एक्स अक्ष के अनुदित गतिशील है। मतलब एक्स अक्ष का मतलब समझते हैं, ये आप समझ लीजिए कि ये तुम्हारा डायग्राम दे रखा है। ये होता है एक्स अक्ष, ये होता है वाई अक्ष, ये होता है एक्स डैश और ये होता है वाई डैश। ठीक, क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक्स अक्ष के अनुदिश गतिशील है और उसकी स्थिति t समय पर दी गई है। मतलब t समय बाद उसकी स्थिति दे रखी है कितनी, 5t² 5t³ माइनस 6t² प्लस 2t प्लस 1, जहां पर x का है, x कुछ मिला के दूरी दे रखी है और t क्या दे रखा है, समय। तो इसका क्या निकालना है, कण का वेग निकालना है, कण का त्वरण निकालना है। तीसरा क्या, 2 सेकंड पर कण का वेग और त्वरण निकालना है। तीसरा क्या, t बराबर 0 से t बराबर 3 सेकंड के बीच की दूरी और उसके द्वारा विस्थापन ज्ञात करना है। ठीक, तो चलिए निकालते हैं। क्या दे रखा है, ये क्या दे रखा है, x बराबर क्या दे रखा है, 5t³ माइनस 6t, 5t³ माइनस 6t² प्लस का 2t प्लस 1 प्लस का 2t प्लस का 1 दे रखा है। सबसे पहले इसमें क्या निकालना है, वेग निकालना है। वेग निकालने के लिए इसका अवकलन करना होता है। अभी आप लोगों ने हो सकता है अवकलन ना पढ़ो, अवकलन चैप्टर बोलते, अवकलन चैप्टर तुम्हारा मैथ में आता है। मैथ का जब आप जैसे ही अभी तुम्हारे सर पढ़ाएंगे, मैथ में आता है, मैथ में एक चैप्टर आता है अवकलन। ठीक, ये अभी आपको नहीं पता है तो अवकलन के विषय में हम थोड़ी सी जानकारी दिए दे रहे हैं। जैसे एक दे रखा है y बराबर, सॉरी x बराबर, x बराबर दे रखा है ax² प्लस का bx प्लस c बराबर 0 दे रखा है। ठीक, अब अगर बोल दिया जाए कि इसका अवकलन निकालो, x के सापेक्ष आप अवकलन निकालो, अवकलन करने के लिए क्या करना पड़ता है, इसका जब अवकलन करेंगे तो dx बटे dy बराबर ax, मतलब जो घात होती है, फार्मूला क्या होता है, जैसे आपको x की पावर n का अवकलन करना है तो n x की पावर n-1 होता है, इसका अवकलन ये निकलता है। तो जब यहाँ पर क्या दे रखा है, a x की पावर 2 दे रखा है तो यहाँ पर आ जाएगा 2ax, ठीक, प्लस का b आ जाएगा यहाँ पर, क्योंकि x का अवकलन क्या होता है, x का आप अवकलन करेंगे तो इसका अवकलन 1 होता है। अभी जब इसको आप मैथ में अच्छे से पढ़ेंगे तब आप इसको समझ पाएंगे। तो चलिए हम फिजिक्स के माध्यम से, फिजिक्स में जितना यूज है उतना हम आपको बता दे रहे हैं। ठीक, तो इसका अवकलन करेंगे तो dx अपान dy बराबर, इसको आप dt, सॉरी t के सापेक्ष अवकलन करना है तो यहाँ पर आ जाएगा 5 से 15 t² माइनस का 12 t प्लस का 2,
प्लस जीरो, ये जीरो हो जाएगा। ठीक, ये हो गया, इसी को आपको बोलते हैं स्पीड। ठीक, तो dx बटे dt बटे dx होता है, इसको इसी को बोलते हैं, आपको क्या बोलते हैं, वेग। मतलब किसी चीज का एक बार अवकलन कर दिया जाए तो उससे स्पीड निकलती है, और उसी स्पीड को, उसी वेग को दोबारा फिर से अवकलन कर दिया जाए तो त्वरण निकलता है। क्या निकलता है? त्वरण। तो त्वरण बराबर क्या हो जाएगा? 15 दूनी 30 टी माइनस का 12, और ये जीरो हो जाएगा तुम्हारा। ठीक, प्लस का जीरो। अब आपको क्या कह रहा है क्वेश्चन में, क्या कह रहा है क्वेश्चन में, दे रखा है कण का वेग, वेग निकाल, कण का अगर वेग निकालेंगे तो इसका वेग निकला तुम्हारा, ये कितना निकला, 15t² माइनस का 12t प्लस का 2, ये इसका वेग हो गया। अब इसका त्वरण निकालना है, तो त्वरण कितना हो गया, 3t माइनस का 12, ये इसका त्वरण हो गया। ठीक, दूसरे में क्या कह रहा है, कण का त्वरण निकालिए, त्वरण भी निकल आया। ये क्वेश्चन आंसर 1 हो गया, ये आंसर 2 हो गया। आंसर 3 में क्या दे रखा है, क्या निकालना है, t बराबर 2 सेकंड पर कण का त्वरण ज्ञात करना है। t बराबर 2 सेकंड पर त्वरण ज्ञात करना है। t बराबर 2 सेकंड पर वेग और त्वरण ए दोनों निकालना है। और तो वेग है कितना, वेग दे रखा है 15t², 15t² माइनस का 12t, माइनस का 12t प्लस का 2। अब इसमें आप t बराबर 2 सेकंड यहाँ पे रख दीजिए, तो 15 गुणते 2 का स्क्वायर माइनस का 12 इंटू 2 प्लस का 2, 15 गुणते 4 माइनस का, ये आया तुम्हारा 24 प्लस का 2 आ जाएगा। अब 15 चौको 60 हुआ, माइनस का 24 प्लस का 2। ठीक, इसमें आप इसको माइनस कर लीजिए, इसको इसमें माइनस कर दीजिए, तो कितना बचा ये बचा 36 प्लस का 2 बराबर 38। 38 क्या आ गया, 38 की इसका वेग निकल आया। अब आपको इसका त्वरण ज्ञात करना है, तो त्वरण कितना आया था, आपको त्वरण निकालना है। ए बराबर त्वरण निकला तुम्हारा 30t माइनस का 12। अब 2 सेकंड पर इसका त्वरण निकालना है, तो 30 गुणते 2 माइनस का 12, 30 दूना 60 माइनस का 12, 60 में 2 बचा, 2 घटाया 12 घटाया तो कितना बचा, 48 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मतलब कहने का, इसकी स्पीड जो है, स्पीड इसकी निकली 38 मीटर पर सेकंड, और इसका त्वरण निकला 48 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, इसको आप नोट कर लीजिए, स्लाइड नंबर 1। पहले इसको नोट कर लीजिए, उसके बाद फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये हो गया इसका क्वेश्चन, ये हो गया इसका ये पहला आंसर, पहला दूसरा आंसर हो गया। इसके बाद ये दूसरा और तीसरा, ये हो गया दूसरा, तीसरा, और ये हो गया चौथा। ठीक, इसको आप नोट कर लीजिए। स्क्रीनशॉट ले लिया, अगले क्वेश्चन पे आते हैं अब। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक कण x अक्ष के अनुदिश गमन कर रहा है। मतलब एक कण x अक्ष के अनुदिश, x अक्ष समझ गए होंगे ना, ये तुम्हारा, ऐसे मान लो ये तुम्हारा ग्राफ हो गया। ग्राफ आपको अच्छे से मैथ में समझाया जाएगा, जब आप मैथ का निर्देशांक चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें इसको अच्छे से समझाया जाएगा। तो ये हो गया x, ये हो गया y, ये हो गया x डैश, ये हो गया y डैश। ठीक, उसके बाद क्या कह रहा है, मतलब x अक्ष के, मतलब इस तरफ तुम्हारा कोई बिंदु, कोई कण चल रहा है, और उसकी स्थिति t सेकंड पर दी गई है। कितनी दी रखी है, t बराबर x बराबर 2, यहाँ पे लिख लेते हैं, ये तुम्हारा दे रखा है। अब इसका सबसे पहले क्या निकालना है, इसका वेग निकालना है। तो वेग निकालने के लिए मैंने क्या बताया, सबसे पहले उस व्यंजक का एक बार अवकलन कर दो। तो इसका अवकलन क्या निकलेगा, वेग बराबर क्या निकलेगा, 4 दूनी 8
टी की पावर 3, दूसरी बार फिर से करेंगे तो 8 3 24 टी स्क्वायर, उसके बाद फिर 6 दूनी 12 टी माइनस का 4। ठीक, ये इसका वेग निकल आया। ठीक, ये हो गया पहला आंसर। दूसरा क्या कह रहा है, कण का त्वरण के व्यंजक निकालिए। त्वरण के व्यंजक निकालने के लिए मैंने क्या बताया, त्वरण के व्यंजक निकालने के लिए मैंने बताया कि उसी जो वेग निकला उसका दोबारा फिर से अवकलन कर दीजिए। तो इसका फिर से आप अवकलन करेंगे तो ए बराबर क्या निकलेगा, 24 टी स्क्वायर माइनस का 48 टी प्लस का 12। ये निकल आया तुम्हारा त्वरण, निकल आया। उसके बाद अब क्या कह रहा है, टी बराबर 1 सेकंड पर कण का त्वरण और कण का वेग ज्ञात कीजिए। कितने सेकंड पर, टी बराबर 1 सेकंड पर। तो जहां पर टी दे रखा है वहां पर आप 1 रख दीजिए। तो यहाँ पे कितना रखा है, सबसे पहले वेग निकालना है। तो वेग बराबर क्या होगा, 8 गुणते 1 की पावर 2 माइनस का 24 क्यूब है, यहाँ 24 1 का स्क्वायर हो गया। उसके बाद क्या लिखा है, प्लस का 12 इंटू 1, ये आ गया 8, 1 का मल्टीप्लाई 8 पे कराएंगे तो 8 आएगा, माइनस का 24 आ गया, प्लस का 12 आ गया। ठीक, 12 और 8 20 हो गया, 20 माइनस का 24 बराबर माइनस का 4। वेग कितना है, वेग माइनस में दे रखा है। तो माइनस का मतलब क्या होता है कि वस्तु जो है उल्टी दिशा में चल रही है। जैसे कण तुम्हारा चल रहा था एक्स अक्ष के अनुदिश, तो इसका स्पीड क्या होगा, स्पीड निकलेगा माइनस में निकला, तो मतलब वस्तु उल्टी दिशा पे चल रही है, जैसे सीधी दिशा पे नहीं चल रही है। अब इसका त्वरण निकालना है। त्वरण निकालने के लिए क्या करना पड़ता है कि जो त्वरण का व्यंजक निकला, इस व्यंजक पे जहां जहां टी दे रखा है वहां पर टी की जगह पर 1 रख दीजिए। तो क्या दे रखा है, यहाँ पर हो गया, ये वेग हो गया तीसरा नंबर। चौथा क्या निकालना है, कण का त्वरण निकालना है। तो 24 गुणते 1 का स्क्वायर माइनस का 48 इंटू 1 माइनस का प्लस का 12। ठीक, तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो गया, 24 माइनस का 48 प्लस का 12। ठीक, 24 और 12 कितना हुआ, 36 माइनस का 48। ठीक, इसको इसमें घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 12, माइनस का 12 आया। त्वरण कितना निकल आया, माइनस का 12। माइनस का 12 निकला मतलब जो उस पे त्वरण कार्य नहीं कर रहा। त्वरण का मतलब मंदन उस पे कार्य कर रहा है। मंदन का मतलब कोई वस्तु धीरे धीरे करके वो पीछे की तरफ घट रही है, धीरे धीरे करके वो घट रही है, उसका वेग धीरे धीरे घट रहा है। जब धीरे धीरे वस्तु घट रहा हो तो उसमें मंदन कार्य करता है, और जब वस्तु पर तेजी से स्पीड के साथ जा रही हो तो उस पर त्वरण कार्य करता है। समझ गए, तो इसको भी आप नोट कर लीजिए। ये हो गया फर्स्ट, ये हो गया वेग का व्यंजक, ये हो गया त्वरण का व्यंजक, ये हो गया वेग और ये हो गया त्वरण। ठीक, इसको आप नोट कर लीजिए। चलिए, आपके क्वेश्चन तो सारे सॉल्व हो गए, तो इसको आप नोट कर लीजिए। और ये तुम्हारा क्या था, ये आपके न्यूमेरिकल से कंप्लीट हो गए सारे। तो गाइस देख सकते हैं आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो गया। अगला नेक्स्ट चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे समतल में गति। ये तुम्हारा क्या है, सरल रेखा में गति था। अब हम पढ़ेंगे समतल में गति, प्लेन में, किसी वस्तु को प्लेन में चलाया जाए। जैसे प्लेन का मतलब, जैसे ये तुम्हारी कॉपी हो गई, कॉपी में ऐसे भी चल सकती है, ऐसे जिग जैग मोशन भी कर सकती है। तो उसके लिए क्या होगा, तो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों।